नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में हमें कैसे पढ़ाई करनी है ताकि हम अच्छे से सब्जेक्ट्स को मेमोराइज कर पाएं और अच्छा स्कोर कर पाएं। तो इसी वीडियो में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मटीरिया मेडिका के ऊपर, हाउ टू स्टडी मटीरिया मेडिका। उसका लिंक मैं बेल आइकन में डाल दूंगी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी एंड ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं एनाटॉमी से। एनाटॉमी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और एनाटॉमी में जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि पढ़ तो लेते हैं बट मेमोराइज हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है घर पर आकर आप वही पढ़ें। अब कुछ बच्चे बोलते हैं ये कि हमने एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ा, 2 महीने पहले पढ़ा, इतना अच्छा स्कोर कर लिया, पास हो गए। सबसे बड़ा मिथ है, एग्जाम से 2 महीना पहले पढ़कर पास होना, वो भी मेडिकल कॉलेज में, ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो अगर आपका दोस्त आपको ये सब बातें बोल रहा है तो बिल्कुल उस पर यकीन ना करें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े। तो जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, अगर अपर लिम चल रहा है तो घर आकर अपर लिम पढ़ लो। दूसरा तरीका ये है कि एनाटॉमी इज सिनोनिमस विद डायग्राम्स। जितने ज्यादा डायग्राम्स आप अपने एग्जाम्स में बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा स्कोर करना आपके लिए इजी हो जाएगा, एग्जामिनर को मार्क्स देना इजी हो जाएगा। डायग्राम्स टाइम भी कम कंज्यूम करते हैं तो आप पूरा पेपर भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो बुक हम रेफर करते हैं एनाटॉमी में वो बीडी चौरसिया है, तो उसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। अब रिविजन इज द की एनाटॉमी में जब भी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास बोन सेट है तो बेस्ट तरीका ये है कि अपनी बोन लो। मेरे पास यहाँ पे फीमर है, तो जो बोन मैंने ली है, मैंने इसमें क्या किया है कि इसको मैंने 3 कलर्स में डिवाइड कर दिया, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो रेड का मतलब है मसल का ओरिजिन है, ओके, ब्लू का मतलब है मसल का इंसर्शन है और ग्रीन का मतलब है अटैचमेंट है। तो ऐसे जब आप हर एक बोन पे करोगे इजी हो जाएगा मेमोरी बिल्टअप करने में। दूसरा तरीका ये है कि आप में से बहुत लोगों ने कबीर सिंह देखी होगी, तभी वो रिलीज हुई थी जब मेरा फर्स्ट ईयर था, शुरू हुआ था। तो उसमें कबीर सिंह क्या करता है, प्रीति के हाथ पे उसको बना बना के बताता है मसल इंसर्शन, ओरिजिन, अटैचमेंट। देखने में तो उस वक्त थोड़ा डम लग रहा था, बट दैट इज ऑल्सो अ गुड वे टू मेमोराइज स्टफ। आप भी ये ट्राई कर सकते हो, बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये ट्राई अपने हाथ पर करना है, ना कि दूसरे के हाथ पे। तो ये दूसरा वे है मेमोराइज करने का। उसके बाद अगर आप एनाटॉमी के जो आंसर्स हैं वो इस वे में लिखेंगे अपने एग्जाम में, इन पॉइंट्स के बेसिस पे लिखेंगे, तो आपको मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाएगा। और इन वे में ही आप अगर याद भी करेंगे तो वो भी इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बुक में स्कैटर्ड दी हुई हैं तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये तो थे हमारे एनाटॉमी के पॉइंट्स। अब बच्चों को एनाटॉमी काफी वास्ट भी लगती है क्योंकि 4 वॉल्यूम्स है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। यानी कि आपके प्रीवियस 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, प्रेफरेबली 10 ईयर्स ले लिए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू किया पढ़ना, सारा उसके अपने नोट्स बना लिए और वही आप बार बार मेमोराइज करते रहे। एक ही सोर्स रखें अपने पढ़ने का, तो भी आप इजीली एनाटॉमी मेमोराइज कर पाएंगे। मूविंग ऑन, फिजियोलॉजी पे चढ़ते हैं। फिजियोलॉजी सेकंड सब्जेक्ट है। अब फिजियोलॉजी में मार्क्स स्कोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है फ्लो चार्ट्स। जैसे एनाटॉमी में डायग्राम्स हैं, वैसे ही फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स हैं और आपके टेबल्स हैं। जो भी आप लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर दो। दैट इज हाउ आप फिजियोलॉजी में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिजियोलॉजी को पढ़ने का सही तरीका है कि पहले, जैसे मैंने एके जैन रेफर की थी, बहुत सारे बच्चे सैम्युलिंगम भी रेफर करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो एके जैन का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो मैंने कोई चैप्टर खोला, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी की बात कर लेते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी खोली मैंने क्या किया, पहले मैंने इसे थरली रीड कर लिया, जैसे आप एक नॉर्मल बुक, कोई नॉवल रीड कर रहे हैं, उसको रीड कर लिया। अब जब मैं सेकेंड रीडिंग इसी चैप्टर की करूंगी तो उस सेकेंड रीडिंग में मैं नोट बना लूंगी।
फर्स्ट रीडिंग में नोट नहीं बनाने हैं, पहले जस्ट उसको रीड कर लो, सेकंड रीडिंग में जब आप रीड करोगे तो साथ साथ उसमें समझो और उसके नोट्स बना लो। इस तरह से आप फिजियोलॉजी पढ़ सकते हो। और कॉलेज में भी हमारे टीचर्स तो काफी अच्छे थे फिजियोलॉजी के, तो मजा भी आता था पढ़ने में, वो खुद भी हमें नोट्स देते थे। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ सोर्स नहीं है, आप अपने सीनियर्स की भी हेल्प ले सकते हैं फिजियोलॉजी के नोट्स इकट्ठे करने में, और फिर लेयर्स के तरीके से आप इसे बुक को पढ़ सकते हैं। बट मेन बात फिजियोलॉजी में ये है कि एक ही बुक रेफर करें, ऐसा ना हो कि एकेजेन भी चल रही है, सेम्बिलिंगम भी चल रही है, गाइटन भी चल रही है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम में पॉइंट्स मिक्स हो जाते हैं दिमाग में कि ये पॉइंट गाइटन में था, ये पॉइंट सेम्बिलिंगम में था भी या नहीं। तो इसीलिए अपना जो सोर्स है वो शुरुआत में ही समझ ले कि मुझे इसी सोर्स से पढ़ना है और इसी सोर्स से एग्जाम में लिखना है। एग्जाम के आखिरी दिन, पेपर के पहले दिन तक आप वही बुक, एक ही बुक रेफर करें, तो आप फिजियोलॉजी अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। अब फिजियोलॉजी के आंसर्स लिखने का भी एक तरीका है, जो ये है, अगर आप इस फॉर्म में अपने आंसर्स लिखेंगे तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड लगेंगे और आपको याद करने में भी आसान होगा। फिजियोलॉजी के भी अगर कुछ चैनल्स हैं जो जिन्होंने मुझे मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत हेल्प किया था, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से देख सकते हैं। एंड सेम विद एनाटॉमी। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मेसी की। बट फार्मेसी पढ़ने का तरीका एक ही है, वो है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स उठा लो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब क्वेश्चंस को एक पेपर पे लिख लो और उन क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढना शुरू करो अपनी बुक्स में। फार्मेसी के लिए हम बुक रेफर करते हैं सुमित गोयल और मंडल, दोनों ही रेफर करनी पड़ती है। अब इसमें एक सोर्स आप नहीं रख सकते हैं फार्मेसी में, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मंडल में बहुत अच्छी दी हुई हैं और कुछ चीजें हैं जो सुमित गोयल में बहुत अच्छी दी हुई हैं। तो क्या करो कि अपना इम्पोर्टेंट पेज पे लिख लो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस को इन दोनों बुक्स में ढूंढो और जिसमें से तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहां से अपने नोट्स बना लो। तो फार्मेसी तो इसी बेसिस पे चलती है। 10 ईयर्स पहले करो, अगर तुम्हारे 10 ईयर्स हो गए हैं अब आगे का सोचो फार्मेसी में स्पेशली। और फार्मेसी को बिल्कुल इग्नोर मत करो, क्योंकि आगे की जितनी भी हम मेडिसिन देते हैं, जितनी भी आगे चल के 3rd ईयर 4th ईयर में प्रिस्क्रिप्शन देना होता है उसमें, वरना तुम्हें दिक्कत होगी अगर तुम 1st ईयर में फार्मेसी ढंग से नहीं करोगे। फार्मेसी में अच्छा स्कोर करने के लिए तुम कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। जैसे फिजियोलॉजी में हमने क्या अंडरलाइन किया, वैसे ही फार्मेसी में जब तुम पढ़ोगे तुम्हें कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, उन कीवर्ड्स को लिखो, अंडरलाइन करो। अगर ये सब तुम करोगे मैनर्ड वे में तो फार्मेसी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे आप फार्मेसी अच्छे से याद कर सकते हो। आखिरी सब्जेक्ट हमारा आता है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ब्लू बुक रेफर करनी है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की। इसमें दिक्कत ये आती है कि अफोरिज्म्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। 1st ईयर के बच्चे के लिए अगर तो अफोरिज्म्स, अगर आप पहली बार है अफोरिज्म्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खरीद लीजिए नागेंद्र बाबू। नागेंद्र बाबू भी खरीद सकते हैं, ए.के. दास भी खरीद सकते हैं। मुझे पर्सनली नागेंद्र बाबू बहुत पसंद है, तो नागेंद्र बाबू। अब क्या करना है कि जैसे मैंने नागेंद्र बाबू एक बार इसको रीड कर लिया, आर.ई. डाजन में मैंने रीड कर लिया अफोरिज्म नंबर 1। अब मैं इस अफोरिज्म नंबर 1 को रेफर करूंगी नागेंद्र बाबू में। नागेंद्र बाबू में इसका पूरा मीनिंग लिखा हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको एक बारी एक्सप्लेनेशन उसका समझ आ गया, देन यू अगेन रेफर टू द ब्लू बुक। तो साइमल्टेनियसली आपको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी 1st ईयर में अगर आप हैं तो, क्योंकि 2nd 3rd ईयर तक तो आदत लग जाती है, बट 1st ईयर में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को समझने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको इन दोनों बुक को रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम, ऑर्गेनॉन के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर द अफोरिज्म नंबर। अगर आप कुछ भी आंसर लिख रहे हैं वहां पर अगर आप अफोरिज्म नंबर कोट कर देते हैं तो आपको एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स दे देगा। अब बहुत बच्चे सोचेंगे तो बड़ा इजी है, अफोरिज्म नंबर ही तो याद करना है। नहीं होते हैं याद, ये मुश्किल टास्क है। तो अगर आप डे 1 से ये टास्क करेंगे देन इट विल बी इजी फॉर यू। और दिस इज द ओनली वे कि आप ऑर्गेनॉन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर तो सब भर आते हैं ऑर्गेनॉन का,
है ना, बट जो मीनिंगफुल बातें उसमें लिखनी होती हैं उस पेपर में, अफोरिज्म से रिलेटेड बातें जो लिखनी होती हैं, रिलेशन जो देना होता है वो नहीं दे पाते हैं बच्चे। दैट इज द रीजन कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में इतना पेजेस भरने के बाद भी नंबर नहीं मिलते हैं। तो अफोरिज्म नंबर याद कर लीजिए। तो ये थे हमारे 4 सब्जेक्ट। 5वां जो मटीरिया मेडिका था उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस वीडियो में वो क्लियर हुए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। I hope you like this video. Thank you for watching. Bye.